बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या में श्री जीत नाम के एक बहुत ही प्रसिद्ध महात्मा रहते थे। वह प्रतिदिन सरयू नदी के पास ही भगवान राम के मंदिर के सामने पीपल के नीचे बने एक चबूतरे पर बैठकर रोजाना सुबह 1 घंटे रामायण की कथा सुनाते। रोज सुबह वह प्रवचन करते। उनको सुनने के लिए रोज बहुत सारे लोग आते और प्रवचन सुनते और लोग बैठे बैठे आनंद लेते तथा विभोर होकर जाते। महात्मा जी कथा सुनाने से पहले मंदिर में प्रभु श्री राम का चरण स्पर्श करते और कथा सुनाने से पहले अपने बगल में एक स्थापित चौकी की तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहते, आइए हनुमान जी चौकी पर विराजिए। यह कहकर महात्मा जी हनुमान जी का आवाहन करते थे। फिर उसके बाद रामायण की 1 घंटा की प्रवचन करते थे। सेठ घनश्याम दास और उनकी पत्नी राजेश्वरी हर रोज महात्मा जी की कथा सुनने आते थे। सेठ घनश्याम जी का 18 साल का एक बेटा था जिसका नाम राहुल था। वह भगवान में कम विश्वास रखता था। वह हर चीज में लॉजिक देखता था। एक दिन की बात है, सेठ घनश्याम दास जी अपने बेटे राहुल से कहते हैं, बेटा राहुल, कल हम सरयू नदी के किनारे रामायण की कथा सुनने चलेंगे। पिताजी मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता, आप दोनों चले जाइए, मैं नहीं आऊंगा। अरे बेटा, एक बार चल के तो देखो, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगेगा। और मंदिर जाते रहना चाहिए और भगवान की पूजा करते रहनी चाहिए। भगवान ही तो है जो पूरी दुनिया को चला रहे हैं। आप तो जानते ही है पिताजी, मैं नहीं मानता किसी भगवान को, लेकिन अगर आप फोर्स कर रहे हो तो बस आपके साथ चल लूंगा। 2-3 घंटे टाइम स्पेंड कर लूंगा। ठीक है बेटा। फिर अगले दिन सुबह घनश्याम जी अपनी पत्नी और बेटे के साथ मंदिर जाते हैं। बेटा बाहर खड़ा रह जाता है और पत्नी और घनश्याम जी जाकर भगवान श्री राम को नमन करते हैं और फिर महात्मा जी के सामने कथा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। महात्मा जी सबसे पहले हनुमान जी का आवाहन करते हैं और उसके बाद कथा सुनाना शुरू करते हैं। जब कथा समाप्त हो जाती है तब राहुल खड़ा हो जाता है और महात्मा जी से कहता है, महात्मा जी मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। हाँ बेटा, पूछो। महात्मा जी आप रामायण की कथा बहुत अच्छी कहते हैं, मुझे बड़ा रस आया, परंतु आप कथा शुरू करने से पहले आपने कहा कि हनुमान जी आइए इस पे विराजिए, तो क्या उस गद्दी पर सचमुच हनुमान जी विराजते हैं? हाँ, ये मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि जहाँ पे राम कथा हो रही हो वहाँ पे हनुमान जी अवश्य पधारते हैं। महात्मा जी ऐसे बात नहीं बनेगी। हनुमान जी यहाँ आते हैं इसका कोई सबूत या प्रमाण दीजिए। आप लोगों को प्रवचन सुना रहे हैं सो तो अच्छा है, लेकिन आप अपने पास हनुमान जी की उपस्थिति बताकर आप अनुचित तरीकों से लोगों को प्रभावित कर रहे हैं। आपको साबित करके दिखाना चाहिए कि हनुमान जी आपकी कथा सुनने आते हैं। महात्मा जी ने बहुत समझाया। देखो बेटा, आस्था को किसी कसौटी पर नहीं करना चाहिए। ये तो भक्त और भगवान के बीच का अटूट विश्वास होता है। ये व्यक्तिगत श्रद्धा का विषय है। आप कहो तो मैं प्रवचन देना बंद कर दूं, क्योंकि भक्ति को किसी कसौटी पर कसना मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन राहुल नहीं समझा, क्योंकि कहते हैं ना समझ लोगों को समझाना बड़ी मुश्किल का काम है। मेरे मम्मी पापा आपकी बड़ी बखान करते हैं और कहते हैं, और आप जहाँ भी प्रवचन देते होंगे आप तो हर जगह ऐसा दावा करते होंगे। इसलिए महाराज आपको साबित करना होगा कि हनुमान जी कथा सुनते हैं आपकी। इस तरह दोनों के बीच वाद विवाद होता रहा। मौखिक संघर्ष बढ़ता चला गया। अंत में हारकर महात्मा जी ने कहा, हनुमान जी हैं या नहीं है, इसका सबूत देने का मैं कल जरूर प्रयास करूंगा। इसलिए जिस गद्दी पर मैं हनुमान जी को विराजित होने कहता हूँ, आप उस गद्दी को अपने घर ले जाइए, उसकी अच्छे तरीके से जांच परख कर लीजिए और कल उस गद्दी को अपने साथ लेकर आइएगा और फिर मैं इस गद्दी को यहाँ पे रखूंगा। प्रतिदिन की तरह कथा से पहले हनुमान जी को बुलाऊंगा। फिर आपको इस गद्दी को ऊपर तक ऊंचा उठाना होगा। यदि आपने इस गद्दी को ऊपर उठा दिया तो ये सिद्ध हो जाएगा कि हनुमान जी यहाँ पे नहीं है। राहुल इस कसौटी के लिए सहर्ष तैयार हो गया। साथ ही महात्मा ने कहा, हम दोनों में से जो पराजित होगा वो क्या करेगा, इसका निर्णय भी अभी कर लेते हैं, क्योंकि ये तो सत्य की परीक्षा है। यदि मैं गद्दी को ऊंचा नहीं उठा सका तो अपना घर बार छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूंगा और मैं भी भगवान श्री राम का पाठ सुनाया करूंगा। किंतु ऐसा कुछ होने वाला ही नहीं है, क्योंकि जीतूंगा तो मैं ही, परंतु आप पराजित हो गए तो क्या करोगे? क्योंकि आपकी हार तो निश्चित ही है। मैं भी अपना कथा वाचन छोड़कर आपके घर नौकर बन जाऊंगा। यह बात आग की तरह आसपास फैल गई। अगले दिन कथा पंडाल में बहुत भारी भीड़ जमा हुई। जो लोग रोजाना कथा सुनने नहीं आते थे वो भी भक्ति, प्रेम और विश्वास की परीक्षा देखने आए। महात्मा जी आए और मंदिर में जाकर प्रभु श्री राम को नमन किया और फिर पेड़ के नीचे आकर चबूतरे पर बैठ गए। राहुल अपने साथ उस चौकी को भी लेकर आया था और उसने चौकी महात्मा जी को दे दिया। महात्मा जी ने सजल नेत्रों से मंगलाचरण किया और फिर बोले, आइए हनुमान जी इस गद्दी पर विराजिए। ऐसा बोलते ही साधु महाराज के नेत्र सजल हो उठे। मन ही मन महात्मा ने कहा, आज तुम्हारे अस्तित्व पर प्रश्न उठाए गए हैं और मेरे द्वारा आपको गद्दी पर बुलाने को लोग मात्र एक वाक्य समझकर
मेरे भक्ति को चुनौती दे रहे हैं। मैं तो एक साधारण इंसान हूँ और मुझे नहीं पता कि मुझे भी ऐसी परीक्षा देनी होगी। अतः मेरी भक्ति और आस्था का लाज रखना प्रभु, अन्यथा लोगों का धर्म से विश्वास खत्म हो जाएगा। राहुल को सब्र नहीं हुआ और खड़ा होकर बोला, महात्मा जी कहाँ खो गए? यह सुनकर महात्मा जी ने अपनी आंखें खोली और बोले, आप यहाँ आकर इस गद्दी को ऊपर उठाकर लोगों का जिज्ञासा खत्म करें। लोगों की आंखें जम गई। पंडाल शांत हो गया और सब उस दृश्य को देखने लगे। उस गद्दी को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया पर गद्दी को स्पर्श भी न कर सके। जो भी कारण रहा, राहुल ने 3 बार हाथ बढ़ाया किंतु तीनों बार असफल रहा। महात्मा जी देख रहे थे, गद्दी को पकड़ना तो दूर, राहुल गद्दी को छू भी ना सका। तीनों बार राहुल पसीने से तरबतर हो गया। राहुल महात्मा के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महाराज गद्दी उठाना तो दूर, मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि मेरे हाथ गद्दी तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। अवश्य ही कोई अदृश्य शक्ति है जो मुझे सफल नहीं होने दे रही है। मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ और अपनी गलती को भी स्वीकार करता हूँ। कहते हैं कि श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई आराधना में बहुत शक्ति होती है। मानो तो देव, नहीं तो पत्थर। प्रभु की मूर्ति तो पाषाण की ही होती है, लेकिन भक्त के भाव में उसमें जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो प्रभु उसमें अवश्य ही विराजते हैं। और तुलसीदास जी कहते हैं, साधु चरित शुभ चरित कशासु, निरस बिसद गुणमय फल जासु। अर्थात साधु का स्वभाव कपास जैसा होना चाहिए जो दूसरों के अवगुण को ढककर ज्ञान की अलग जगाए। ऐसे भाव प्राप्त कर ले वो ही साधु है, वही संत है। श्रद्धा और विश्वास मन को शक्ति देते हैं। संसार में बहुत कुछ ऐसा है जो हमारी तर्क शक्ति से बुद्धि की सीमा से परे है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन दबा लें तथा वीडियो को लाइक करके अपना फेवरेट पार्ट जरूर बताएं। धन्यवाद।